जवाद नकवी साहब शिया की एक ऐसी हस्ती हैं जो सबसे ज़्यादा तकिया करते हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया। मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। जब वो भी ये कहते हैं कुरान मजीद के 4 नुस्खे हमें मिले हैं इमामों के, जिन पर तहकीक हो रही है, पता चल गया है कि ये इमामों के नुस्खे हैं 4, और बरतानिया से फिर तहकीक करवाई तो पता चला कि ये वो उस ज़माने के कागज़ हैं जिस ज़माने में अमीरुल मोमिनीन यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और 4 इमाम बाद के, कोई नाम नहीं बताया। तो 4 इमामों के पास जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे थे, उन्होंने खुद लिखे थे, तो वो कागज़ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का कैसे हो गया? किसी इमाम ने 200 साल बाद या 150 साल बाद नुस्खा कुरान मजीद का लिखा और उसके पास नस्ल दर नस्ल कागज़ महफूज चला रहा था कि आगे इन लोगों ने पैदा होना है और ये कुरान मजीद का नुस्खा लिखना है। जिन दिनों कागज़ एक नायाब चीज़ थी, लोग मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा करते थे, उन दिनों इन्होंने कागज़ अपने पास सदी से ज़्यादा अरसे से महफूज रखा। पहले वाले सारे ख़रीद कर उन्होंने रखा हुआ था कि बाद के लोग आएंगे और कुरान मजीद लिखेंगे। एक तो ये बात होगी, इस तरह का झूठ। ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। इसे फिर आगे चलते हैं, कहते हैं कि ये नुस्खे अब मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अहले सुन्नत के साथ इख्तलाफ ना हो। तो इसके बाद कहते हैं कि जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो हम वो नुस्खे पेश करेंगे, आप लोग ज़ियारत करना, और फिर हम मुसलमानों को असल कुरान मजीद पेश कर देंगे। पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। असल कुरान मजीद, यानी ये जो कुरान मजीद है ये असल नहीं है। जैसे पहले ये लोग अपनी किताबों में लिखते आए हैं, कहते आए हैं, अब कहते हैं कि नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं है, हम इस कुरान मजीद को मानते हैं। ये कहते हुए पाए जाते हैं अक्सर महफिलों में, और तकिया करते हैं। लोग कहते थे कि तकिया करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम मानते हैं, और अब इनका राज फाश हो गया कि ये कह रहे हैं कि हम असल कुरान मजीद ले आएंगे, लोगों को देंगे। यानी ये जो कुरान मजीद है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये असल कुरान मजीद नहीं है जैसा कि इनका अकीदा है और इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है। अब खुलकर ये अकीदा बयान कर रहे हैं कि हम कुछ देर बाद इसको पूरा शो करेंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे कि असल कुरान मजीद ये है, और ये जो कुरान मजीद है ये इनके नज़दीक असल कुरान मजीद नहीं है, ये अल्लाह की किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, ये इसको नहीं मानते। जैसे कि सारे लोग कहते थे कि ये नहीं मानते, लेकिन ये
अपनी बात तकिया के ज़रिए छुपाते थे और कहते थे कि नहीं, बस किताबों में लिखा है, हमारा इस कुरान मजीद पर मुकम्मल ईमान है, हम इस कुरान मजीद को मानते हैं। और अब क्या कह रहे हैं कि हम असल कुरान मजीद पेश कर देंगे, यानी ये कुरान मजीद असल नहीं है। अल्लाह अकबर। अब भी लोग कहेंगे कि इनका दावा है कि हम कुरान मजीद को मानते हैं, तो ये मानते हैं, अब ये मुसलमान हैं क्योंकि कुरान मजीद का इनकार नहीं करते। इससे और क्या इनकार करेंगे? सामने इनकार कर दिया, बता दिया कि हम इंतज़ार में हैं, हम कुरान मजीद तुम्हें असल देंगे। जो शख्स कुरान मजीद को ना मानता हो वो मुसलमान कहलाने के लायक है? क्या उसे मुसलमान कह सकते हैं? जो कहे कि ये कुरान मजीद असल नहीं है, जिस शख्स का कुरान पर ईमान नहीं। और ये जो शख्स है ये सारे शिया से ज़्यादा तकियाबाज और बात को छुपाने वाला, लिहाज करने वाला लोगों का, वही शख्स कह रहा है कि हम असल कुरान मजीद पेश करेंगे। बाकी लोग तो इससे आगे हैं, ये सबसे ज़्यादा तकिया करने वाला वह शख्स, और वो भी ये अकीदा रखता है कि ये कुरान मजीद असल नहीं है।